ठीक है। तो म्यूटेशन से रिलेटेड मैं आपको थ्योरी बाद में पढ़ाऊंगी कि इसका डिस्कवरी ह्यूगो डे व्रिज ने किया था, ऑर्निथोरेक्स लेमार्किया में किया था, म्यूटाजेंस कौन कौन सी होते हैं वो सब है ना, थ्योरी हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम शुरू करते हैं सीधा म्यूटेशन के टाइप्स के बारे में, है ना। तो म्यूटेशन कितने टाइप के होते हैं? वैसे म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, है ना। अब इसके लिए आपने अगर इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा तो ह्यूगो डी व्रिज ने म्यूटेशन के लिए एक टर्म यूज़ किया था, सॉल्टेशन। तो चाहे सॉल्टेशन बोलो या म्यूटेशन बोलो एक ही बात है। और ये कैसे होते हैं? सडन रैंडम चेंजेस होते हैं, अचानक से, और वो भी कहीं पे भी हो सकते हैं। तो सडन रैंडम चेंजेस को जेनेटिक मटेरियल में क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक होता है जीन म्यूटेशन और एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, है ना। बाय द वे आपके 2 चैप्टर है, एक है प्रिंसिपल इनहेरिटेंस वाला चैप्टर जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं जीन म्यूटेशन के बारे में, है ना। और अगला चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस वाला है जहाँ पे हम डाउन सिंड्रोम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लोग डिस्कस करते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में, ठीक है। तो म्यूटेशन को हम लोग एक ही साथ समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे फर्स्ट जीन म्यूटेशन, या फिर आप इसको और पॉइंट म्यूटेशन भी बोल सकते हो, जीन म्यूटेशन या फिर पॉइंट म्यूटेशन। अब इसके जीन म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि एक नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस होती है जीन के अंदर, है ना, और उसके अंदर अगर कोई न्यूक्लियोटाइड अगर चेंज हो जाए तो उसको क्या बोला जाएगा? जीन म्यूटेशन बोला जाएगा। जैसे एग्जांपल इसमें पहला आता है कौन सा? ट्रांजिशन, फिर आता है ट्रांसवर्जन, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, तीसरा मिससेंस म्यूटेशन, चौथा साइलेंट म्यूटेशन, पांचवा डिस्कस करेंगे यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और एक और आता है कौन सा? नॉनसेंस म्यूटेशन। बाय द वे इसके लिए आपको पहले थोड़ा बहुत मॉलिक्यूलर बेसिस का नॉलेज होना चाहिए, जहाँ पे हमें कोडोन्स के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में? कोडोन्स पढ़ते हैं हम लोग एमआरएनए के ऊपर, 3 नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? कोडोन्स बोलते हैं ना। तो ट्रांजिशन में क्या होता है कि एस से याद रखना, सेम। सेम का मतलब होता है कि अगर प्यूरिन को रिप्लेस करके दूसरा कोई प्यूरिन आ जाए डीएनए में, या पायरिमिडिन को रिप्लेस करके कोई दूसरा पायरिमिडिन आ जाए। जैसे अगर मान लीजिए कि ए को रिप्लेस करके वहाँ पे जी आ गया, या जी को रिप्लेस करके ए आ गया, तो ये क्या था? अरे भैया, जी क्या है? प्यूरिन। ए क्या है? प्यूरिन। प्यूरिन को रिप्लेस किसने किया? प्यूरिन ने। तो ये क्या था? ट्रांजिशन। अगर यहाँ पे सी को रिप्लेस करता है टी, या फिर टी को रिप्लेस करता है सी, तो पायरिमिडिन को रिप्लेस कर रहा है ना, सेम को रिप्लेस कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन बोलते हैं। फिर होता है ट्रांसवर्जन, जिसमें उल्टा होता है कि प्यूरिन पायरिमिडिन को रिप्लेस कर दे और पायरिमिडिन प्यूरिन को रिप्लेस कर दे, तो इसको क्या बोला जाएगा? ट्रांसवर्जन बोला जाएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है ए, जी, सी और टी। डीएनए में 4 ही तो होते हैं नाइट्रोजनस बेस, है ना। तो अगर इसमें ए को रिप्लेस करके मान लो टी आ जाए, तो प्यूरिन को रिप्लेस कौन कर रहा है? पायरिमिडिन। या फिर इसका उल्टा हो जाए कि ए को रिप्लेस करके टी आ जाए, या टी को रिप्लेस करके ए आ जाए, है ना। सेम लाइक यहाँ पे जी को रिप्लेस करके टी आ जाए, या फिर टी को रिप्लेस करके कौन आ जाए? जी आ जाए। तो प्यूरिन पायरिमिडिन से रिप्लेस हो रहा है, या पायरिमिडिन प्यूरिन से रिप्लेस हो रहा है। सेम लाइक यहाँ पे भी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्जन। वर्जन ही चेंज हो गया, है ना, कि प्यूरिन रिप्लेस हो रहा है पायरिमिडिन से, या पायरिमिडिन रिप्लेस हो रहा है किससे? प्यूरिन से, है ना। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन बोलेंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है? मैं इसके लिए बोल रही हूँ, फिर से आपको मॉलिक्यूलर बेसिस में कोडोन्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब उसके अंदर आपने कभी सुना था जी? जी जी किसको कोड करता है? ये कोड करता है ग्लाइसिन को। ग्लाइसिन अमाइनो एसिड होता है, उसको कोड करता है, ठीक है। अगर इसमें म्यूटेशन होता है और इसमें म्यूटेशन की वजह से सी अगर हो जाए, कोडोन चेंज हो गया। अभी भी अगर मान लो कि ये कोड कर रहा है किसको? ग्लाइसिन को। डीएनए में तो चेंज हुआ, चेंज एमआरएनए में भी हुआ, पर क्योंकि अभी भी कोडोन चेंज होने के बावजूद भी सेम अमाइनो एसिड को ही कोड कर रहा है,
तो प्रोटीन या फिर एंजाइम लेवल पे तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, प्रोटीन या फिर एंजाइम तो अभी भी सेम ही बन रहा है ना, तो म्यूटेशन होने के बावजूद भी उसका तो कोई इफेक्ट आया ही नहीं, तो उसको बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन, है ना। अगर मान लो कि इसमें GGA हो जाए, ये भी किसको कोड करता है, ग्लाइसिन को। अगर यहाँ पे GGT हो जाए तब भी किसको कोड करेगा, T नहीं, mRNA में U होता है ना, तो ये तब भी किसको कोड करेगा, ग्लाइसिन को। याद है जिसको हमने कभी वॉबल बेस बोला था कि थर्ड जो नाइट्रोजनस बेस होता है उसको क्या बोलते हैं, वॉबल बेस, और उसमें म्यूटेशन हो जाए तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। चलो समझ आ गई, कोई दिक्कत है ना। तो ये हो जाएगा साइलेंट म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन आप लोगों ने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था इसी चैप्टर में, तो इसमें आपने पढ़ा था कि G की जगह कौन आ जाए, अगर रिप्लेस होके GTG हो जाए, अगर क्या हो जाए, इसकी जगह GTG हो जाए, तो ये तो किसको कोड करता है, ग्लूटामिक एसिड को, और ये कोड करता है किसको, वेलिन को। तो हम लोग बोलेंगे कि कोडोन तो चेंज हुआ, पर कोडोन के चेंज होने की वजह से अमाइनो एसिड में भी चेंज आ गया, चेंज मतलब उसका सेंस बदल गया, तो उसको क्या बोला जाएगा, मिससेंस म्यूटेशन। और मिससेंस म्यूटेशन की वजह से ही होता क्या है, एग्जाम्पल आपने देखा होगा, बहुत सारी डिजीज होती है, जैसे एग्जाम्पल आपने सुना होगा सिकल सेल एनीमिया, इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया, और क्या सुनते हैं, फिनाइल कीटोन यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो ये सारे एग्जाम्पल है किसके, मिससेंस म्यूटेशन के, है ना। कोई परेशानी इसमें नहीं। यहाँ पे आ जाते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। अब आप लोग जानते हो कि कोडोन्स स्टॉप कोडोन होते हैं, स्टॉप कोडोन कौन कौन से होते हैं, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, और उल्लू गया आया, ये तीनों क्या होते हैं, स्टॉप कोडोन होते हैं। अगर मान लो कि आपके पास एक डीएनए से फाइनली जो mRNA बना, उस mRNA के अंदर सीक्वेंस जो थी वो ये वाली थी, UAC, एंड UAC मान लीजिए किसी कोडोन को कोड करता है, मतलब अमाइनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। अब इसमें हो गया म्यूटेशन, और म्यूटेशन की वजह से C को जो रिप्लेस कर दिया किसने, या तो A ने, या फिर इसको रिप्लेस कर दिया G ने, या तो A ने रिप्लेस कर दिया या फिर G ने रिप्लेस कर दिया, तो हुआ क्या फाइनली कि कोडोन क्या हो जाएगा, UAA हो जाएगा, या फिर UAG हो जाएगा, मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गया, स्टॉप कोडोन के अंदर। तो प्रोटीन जो है वही आधी अधूरी प्रोटीन बनेगी, है ना, इसी जगह पे प्रोटीन सिंथेसिस क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना। तो प्रोटीन तो बनेगी, पर वो प्रोटीन आधी अधूरी इनकम्प्लीट ट्रंकेटेड प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, है ना। जैसे एक एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि एक mRNA है, और उस mRNA के अंदर मान लीजिए टोटल 50 कोडोन है, कितनी 50 कोडोन है, और वो कोड करते कितने 50 अमाइनो एसिड को, है ना, क्योंकि मान लो कि लास्ट वाला जो है कोडोन वो स्टॉप कोडोन है, 51 वाला जो कोडोन है वो स्टॉप कोडोन है, तो प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड कितने आ गए, 50 आ गए। पर अगर मान लो कि इसमें 25th कोडोन जो है उसमें म्यूटेशन होता है, और उसकी वजह से अगर वो स्टॉप कोडोन में कन्वर्ट हो जाता है, तो बताइए प्रोटीन अब बनने वाली प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड कितने होंगे, 25 कि 24, 24 होंगे बेटा, क्योंकि स्टॉप कोडोन थोड़ी ना किसी को कोड करता है। तो 25th वाला क्योंकि कोडोन किस में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, स्टॉप में, तो प्रोटीन 24 तक ही रुक जाएगी, तो प्रोटीन बनेगी ज़रूर, बट आधी अधूरी ट्रंकेटेड इनकम्प्लीट प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, समझ आ गई, ठीक है। तो ये होता है नॉनसेंस म्यूटेशन। अब एक होता है फ्रेमशिप म्यूटेशन। अब तक हमने बोला था क्या, इन सारे प्रोसेस के अंदर कोई ना किसी को रिप्लेस ज़रूर करता है, रिप्लेस ज़रूर करेगा। तो जीन के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, नंबर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, सीक्वेंस में तो चेंज आएगा पर नंबर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। ए को रिप्लेस करके टी आ गया, तो क्या जीन के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेंज हुए क्या, नहीं ना। पर फ्रेमशिप म्यूटेशन में होता है। फ्रेमशिप म्यूटेशन के अंदर पूरा का पूरा एक नया जो है नाइट्रोजनस बेस ऐड हो जाता है, या पूरा का पूरा एक डिलीट हो जाता है। -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 भी हो सकता है, +1 हो सकता है, +2 +3 भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे तो बाकायदा हो रहा क्या रहा है, फ्रेमशिप म्यूटेशन में हम लोग बोलेंगे कि पूरा का पूरा एडिशन, या फिर हो सकता है क्या, डिलीशन ऑफ अ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। जैसे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर दें, तो एक बार मैं
2017-18 की बात है। मैं तो ऐसे ही क्लास में क्वेश्चन करवा रही थी, मुझे क्या पता था कि वो नीट एग्ज़ाम में सच में क्वेश्चन आ जाएगा, आया था क्वेश्चन, है ना। तो चलो इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि जैसे मान लो कि आपके पास सीक्वेंस है GAG, CCG, AA, U एंड UAC एक सीक्वेंस है UAG, ठीक है। तो इसमें कोडॉन क्या क्या बन गया, कोडॉन बन जाएगा GAG, CCG, AAU, UAG, और UAG तो स्टॉप कोडॉन हो गया मान लो, ठीक है। तो अब अगर इसके अंदर एक पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड अगर यहाँ पे ऐड हो जाता है, मान लीजिए इस जगह पे ऐड हो गया, C के बीच में मान लो ऐड हो गया पूरा A, तो अब बताओ चेन में क्या चेंज आएगा। तो अब कोडॉन क्या हो जाएंगे, देखो कोडॉन ये तो सेम ही रहेगा GAG, पर यहाँ पे कोडॉन हो जाएगा CAC, कोडॉन हो जाएगा, कोडॉन क्या हो जाएगा CAC, फिर ये क्या होगा GAA, UUA। तो आपको नहीं लग रहा है कि जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है उसके बाद के सारे कोडॉन ही चेंज हो गए, सारे के सारे अमाइनो एसिड ही चेंज हो जाएंगे प्रोटीन के अंदर, तो पूरी की पूरी फ्रेम ही क्या हो गई, आगे शिफ्ट हो गई। जैसे मान लो कि सपोज करो एक लाइन है, उस लाइन के अंदर 10 बच्चे बैठे हुए है ना, और मान लो चौथे नंबर पे कोई नया बच्चा के बैठ गया, तो बाकी जो पीछे बैठे हुए बच्चों को सबको शिफ्ट होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा आगे, है। तो यही चीज़ क्या होती है, शिफ्टिंग हो जाती है इसकी, और पूरी की पूरी फ्रेम चेंज हो जाती है इससे, तो इसको भी क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पर इसमें ध्यान रखना, जहाँ पे एडिशन हुआ है ना उसके पहले कोई चेंज नहीं आएगा, इसके पीछे के सारे अमाइनो एसिड जो है वो चेंज हो जाएंगे, कोई परेशानी। दूसरा दिमाग लगाएं। क्वेश्चन नंबर 2, एक डिलीशन का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि अगर इसमें मान लो कि जो A है, ये वाला जो A है वो अगर गायब हो जाए तो क्या होगा। तो अब कोडॉन क्या बनेंगे, देखो चेन वही है ना, ब्लैक वाली सेम है, A मत ऐड करना, इसमें से A को यहाँ से गायब कर देना, तो कोडॉन हो जाएगा GAG, CCG, अब आ जाएगा कौन सा AUU, फिर आगे फिर चेंज हो जाएगा। तो डिलीशन के बाद चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करें आप। अब मैं थोड़ा आसान करने के लिए इसको मैं 1 2 3 से लिख देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक कोडॉन A यहाँ पे ऐड हो गया, जैसे मान लो कि इस जगह के ऊपर 3 कोडॉन पूरे के पूरे नए ऐड हो गए न्यूक्लियोटाइड, तो क्या होगा। पहले कोडॉन क्या बन रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बन रहे थे। अब यहाँ पे 3 के 3 न्यूक्लियोटाइड ऐड हुए पर एक साथ ऐड हुए, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, एक कोडॉन जो है वो नया इंट्रोड्यूस हुआ नहीं हुआ, है ना। तो इसके पीछे के अमाइनो एसिड में कोई चेंज नहीं आएगा, पीछे के कोडॉन अभी भी सेम के सेम है, बस ये होगा कि इसमें एक अमाइनो एसिड नया ऐड हो जाएगा, एक अमाइनो एसिड पूरा नया ऐड हो जाएगा, इसके पीछे वाली चेन में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई परेशानी। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मान लो कि इसके अंदर कोडॉन ऐड होता है, A यहाँ पे ऐड हो गया, C इस जगह पे ऐड हो गया, और नहीं B और C इस जगह पे ऐड हो गया। तो 3 न्यूक्लियोटाइड ऐड हुए पर 3 अलग अलग पोजीशन पे हुए, पहले हमने बोला था कि 3 एक साथ ऐड हुए, है ना। अच्छा इसकी वजह से कोडॉन क्या होंगे, देखो ये पहले क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 था, पर अब कोडॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 A 3 4 B 5 6 C, फिर वापस 7 8 9, ठीक है कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पे कोडॉन क्या बनेगा, यहाँ पे कोडॉन बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बनते हैं। अब यहाँ पे मैं न्यूक्लियोटाइड देखो क्या हुआ, यहाँ से मान लो 4 डिलीट हो गया, 4 डिलीट हो गया, और 7 और 8 के बीच में एक नया ऐड हो गया A। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे कुछ भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, समझ आ रही है ना बात, ठीक है। तो अब कोडॉन क्या होगा बोलो, यहाँ पे तो हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा 4 तो अब हट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 6 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा A
8 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे दिमाग लगाते रहें। अच्छा मान लो कि 3 ऐड हुए पर 3 एक साथ यहाँ से डिलीट हो गए, तो क्या होगा? 7 8 9, इन तीनों को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, तो प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड के नंबर पे कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि एक नया जो ऐड हुआ वो नया यहाँ से एक अमाइनो एसिड डिलीट हो जाएगा, है ना। पर हाँ, पीछे की चेन अभी भी सेम ही रहेगी, पीछे तो 10 11 12 सेम ही तो रहेगा ना, है ना। तो अब एक काम करें, ये कोई बायोलॉजी है नहीं, है ना, दिस इज ए माथा लगाओ प्रैक्टिस, IQ बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, और नीट एग्जाम में 2018 में या 17 में क्वेश्चन आया हुआ था इसके ऊपर। मैं तो क्लास में ऐसे क्वेश्चन करवा रही थी, मुझे क्या पता था कि एग्जामिनर को मेरे नोट्स मिल जाएंगे, है ना, उसमें से क्वेश्चन दे दिया। और अभी 2022 में भी क्वेश्चन दिया था, पपाया वाला, मैंने बताया था ना, मेरी स्टोरी पता नहीं कहाँ से सुन ली ठीक है, चलो इसको बंद कर दो बेटा। तो ये कंप्लीट हो गया कौन सा? जीन म्यूटेशन।